हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना सीरम लगाएं। तो मैंने उठाया फॉक्सटेल का AHA BHA सीरम। दिस सीरम इज़ फॉर स्मूथ ब्राइटनिंग एंड एक्ने फ्री स्किन। ये बहुत रनी टेक्सचर का था एंड बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रहा था, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड मैं इसे पास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस के सारे एक्टिव एक्ने जा चुके हैं। मैं इसको ऑल ओवर द फेस ब्लेंड करूँगी एंड अंडर आइज भी इसे लगा लूँगी। अब बारी आती है मॉइस्चराइज़र की, जो कभी नहीं स्किप करना, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। मैंने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाया है पॉन्ड्स का। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड अभी ये बहुत ज़्यादा वाटरी टेक्सचर में हो रहा है। इसे लगाने से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं आती। खैर, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी स्वेटिंग रोक दे, लेकिन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फेस पे एंड बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। अंडर आइज भी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं अब इसे ड्राई कर रही थी अपने पैलेट से। इसके बाद से जिस पैलेट से मैं हवा कर रही हूँ, उसी पैलेट से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँ। लेकिन उससे पहले मैं लगा लेती हूँ जल्दी से कंसीलर लाइट शेड का, ताकि मेरे आईब्रोज़ भी शेप में हो जाए एंड जो भी डार्क सर्कल्स है वो थोड़े कम हो जाए एंड उसके बाद से जो भी मैं आई शेडो लगाऊँ वो थोड़ा उभर के आए। यू कैन सी कि मैं इसे लगा रही हूँ अच्छे से। अब इसके बाद से मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है जब वो वेट होता है। यू कैन सी कि मैं इसे अपने हल्के हल्के हाथ से टैपिंग मोशन पे ब्लेंड कर रही हूँ। इसको करने के बाद से मैंने अपने जादुई पिटारे से उठा लिया है आईब्रो शेप करने वाला यंत्र। तो मैंने इसे लिया 2 कलर का आई शेडो, एक है ब्राउन, एक है ब्लैक। मैं इन दोनों को मिक्स करके डस्ट ऑफ कर लूँगी पहले एंड उसके बाद से यू कैन सी कि मैं इसे फिलिंग शुरू कर रही हूँ। आपको अपने आईब्रोज़ को बॉर्डर्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसे 3 बॉर्डर में डिवाइड करती हूँ। एक जो डाउनवर्ड लेके आती हूँ, एक जो स्ट्रेट लेके जाती हूँ एंड एक जो अपवर्ड मोशन में लेके जाती हूँ। यू कैन सी कि जिस तरह से मेरे हेयर्स डिवाइड हैं, मैं उस तरह से ही ब्रश को मूव करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए हम अपने मेकअप को बहुत लाइट रखने की कोशिश करेंगे। अब मैंने किया एक मैजिक एंड अपनी दूसरी आईब्रो भी चुटकी बजाते ही बना ली। ये कोई जादू नहीं था, मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। अब उसके बाद से एक फ्लफ़ी ब्रश लेके ऑरेंज शेड लेंगे। ऑरेंज शेड का हम इतना यूज़ नहीं करते, तो मैं सोचा आज कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक पहन रखा था। तो मैं इससे एक आउटर वी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। यू कैन सी कि ब्लेंडिंग मोशन में मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हो, लेकिन इस स्टेप को काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि इससे हमारी जो भी आई शेडो है वो डिफाइंड होती है। यू कैन सी कि मैं इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से एंड आपको ब्रश देखना है कि कहाँ से पकड़ना है। अब मैंने एक छोटा सा डोम ब्रश लिया और उसमें डार्क ब्राउन कलर लिया एंड अब उसे मैं अपने आउटर वी पे डिपॉज़िट कर रही हूँ, ताकि ब्लेंड अच्छे से हो सके और एक ही जगह पे सारा कलर ना आ जाए। यू कैन सी कि एक अलग सा ब्राउन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बन चुका है। बट अभी यहाँ पे खेल ख़त्म नहीं हुआ है, हमने इस दोनों को ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएं। अब ये दोनों आँखों में करने के बाद से मैंने लिया है शुगर का आईलाइनर। इस जेल आईलाइनर को मैं आईलाइनर की तरह ही अप्लाई करूँगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आईलाइनर ही होता है, लेकिन ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसे आपको अच्छे से लगाना है। यू कैन सी कि मैं इसे एक पतली सी लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। यही सेम चीज़ मुझे सेकेंड आइज़ पे भी करना है, तो मैं दूसरी आँखों पे भी सेम तरह से अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ एंड इक्वल कर रही हूँ। ये सब कुछ करने के बाद से हमारे दोनों आई लाइनर्स लग चुके हैं। अब मैंने एक एंगुलर ब्रश में ब्राउन कलर लिया है एंड ब्राउन कलर से अपने ब्लैक आईलाइनर को स्मच कर रही हूँ ताकि एक स्मोकी सा लुक आ जाए। जो एक आँख में किया है वही मैंने दूसरी आँख में भी जल्दी जल्दी से कर लिया। एंड अब बारी आती है फेस मेकअप की। तो ज़्यादा कुछ नहीं मैंने ले लिया है, लेकिन ये प्राइमर टिंटेड है एंड प्लस इसमें SPF 50 PA++++ भी है, तो इससे मेरा तीनों काम हो जाता है।
प्राइमर का भी हो जाता है, सनस्क्रीन का भी हो जाता है एंड उसके बाद से हल्का सा टिंट भी आ जाता है। तो मुझे कोई फाउंडेशन एक्स्ट्रा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे डॉटेड फॉर्म में लगा लिया है एंड यू कैन सी कि इसका फॉर्मूला कितना स्मूथ है। ये 3 in 1 है, तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड हो रहा है। सो मैं इसे पहले फिंगर से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि अच्छे से हर जगह अप्लाई हो जाए। एंड यू कैन सी कि मैं इसे अपने अंडर आइज़ पे भी लगा रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो डार्क सर्कल्स है वो भी हाइड हो जाए। एंड ये सब कुछ करने के बाद से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने उठाया एक ब्यूटी ब्लेंडर जो वेट वाला था, जो हमने पहले भी यूज़ किया है। उसको मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि जो भी हार्श लाइन है वो सब ब्लेंड हो जाए अच्छे से। सो यू कैन सी कि मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। गर्मी में हम जितना कम मेकअप अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे स्किन फ्लॉलेस दिखेगी। सो मैं ट्राई करती हूँ कि एक ही प्रोडक्ट में मुझे मल्टीपल फीचर्स मिल जाएं। सो अब बारी आती है पाउडर से सेट करने की। आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं एंड उसे अपने जहाँ ज़्यादा स्वेटिंग आती है उस वाले एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। सो टी ज़ोन सबसे ज़्यादा स्वेटिंग वाला एरिया होता है वहाँ, एंड अंडर आइज़ पे अच्छे से इसे लगा लेना है। सो यू कैन सी गाइस कि मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ एंड अब मैं ब्लश भी लगा लिया। अब बारी आ जाती है अपनी लिपस्टिक लगाने की। तो मैंने ब्राउन कलर चुना है एंड सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़े से लिप फुलर्स दिखें। एंड मैं अब नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ एंड फिर उसके बाद से फिलिंग कर रही हूँ। तो आपने कभी कलर किया है, पहले हम लोग आउटलाइन बनाते हैं फिर उसके बाद से हम अंदर फिल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो सेम गेम खेला है। सो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा शेड लग रहा था ये। एंड अब मैंने अपने हेयर्स ओपन कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है एसेसरीज़ की। तो सारी एसेसरीज़ जो जो आपको पहनने का मन करे वो पहन लीजिए। मैंने ऑफ़िस जाने के लिए वॉच एंड ईयरिंग ही वेयर किया है।